देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। गाजा में हवाई हमले में मां की मौत के बाद डॉक्टरों ने सी सेक्शन से बच्चे को बाहर निकाला। गाजा में इजरायली हवाई हमले में अपनी मां के मारे जाने के बाद एक बच्चे का जन्म सी सेक्शन से हुआ। महिला, जो 9 महीने की गर्भवती थी, अस्पताल ले जाने तक जीवित रही। उसे ऑपरेशन रूम में ले जाया गया, लेकिन वह लगभग मर चुकी थी। एक डॉक्टर ने कहा, एक आपातकालीन सीजेरियन सेक्शन किया गया और भ्रूण को निकाला गया। एड ने ऑक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 80 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ऑक्टिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 4 शहरों में छापेमारी के बाद 80.43 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ऑक्टिव और अन्य संबंधित संस्थाओं ने विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में निवेशकों को धोखा देकर कथित तौर पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ कमाया। ईडी ने कहा कि इन फंडों का एक हिस्सा विदेश भेजा गया था। पसंद की आज़ादी, प्रधानमंत्री की रूस यात्रा पर अमेरिकी अधिकारी की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर एक अमेरिकी अधिकारी की टिप्पणी के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को पसंद की आज़ादी है। अधिकारी ने कहा था कि अमेरिका पीएम की रूस यात्रा के प्रतीकवाद और समय को लेकर निराश है। विदेश मंत्रालय ने कहा, रूस के साथ भारत का पुराना रिश्ता है जो हितों की पारस्परिकता पर आधारित है। यात्रा के बीच प्रदर्शनकारियों ने जलाए अमेरिकी झंडे, कहा, नेतन्याहू छुप नहीं सकते। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे जलाए और फिलिस्तीन को मुक्त करो और नेतन्याहू तुम छुप नहीं सकते के नारे लगाते सुने गए। पुलिस ने कथित तौर पर हजारों प्रदर्शनकारियों में से कुछ पर काली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया, जो नेतन्याहू द्वारा कांग्रेस को संबोधित करने के दौरान यूएस कैपिटल के बाहर एकत्र हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका से इस्राइल को सैन्य सहायता बंद करने की मांग की। तेलंगाना बजट में सिंचाई क्षेत्र के लिए 22,301 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को यहां विधानसभा में उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क द्वारा पेश बजट में सिंचाई के लिए 22,301 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। राज्य में अब तक 73 सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें 34 बड़ी और 39 मध्यम परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 42 परियोजनाएं 10 मेगा और 32 मध्यम पूरी हो चुकी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किसी भी वित्तीय संकट में नहीं, गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिस पर 3.35 लाख रुपए करोड़ का कर्ज है, किसी भी वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसने अन्वित मुद्रीकरण आय के माध्यम से 15,700 करोड़ रुपए का प्रीपेड बैंक ऋण लिया है। उन्होंने कहा, एनएचएआई ने टोल राजस्व और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बेहतर प्रवाह के माध्यम से अपने ऋण को चुकाने की योजना तैयार की है। बांग्लादेश से 6,700 से अधिक भारतीय छात्र लौटे, मां। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, पीएम शेख हसीना की सरकार के सहयोग से 6,700 से अधिक भारतीय छात्र बांग्लादेश से लौटे। भारतीय उच्चायोग ने उनकी सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था की। विदेश मंत्रालय ने सिविल सेवा नौकरियों को प्रभावित करने वाले विरोध प्रदर्शनों और कोटा सुधारों के बीच बांग्लादेश में सामान्य स्थिति की उम्मीद जताई। निर्वाचित सांसद अमृतपाल सलाखों के पीछे ये भी आपातकाल है, चन्नी। कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि देश में अघोषित आपातकाल है क्योंकि निर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह सलाखों के पीछे हैं। चन्नी ने कहा, प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई और उनके परिवार को न्याय नहीं मिला, यह आपातकाल है। अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 1,97,120 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। नेपाल दुर्घटना में विमान से कॉकपिट अलग होने के बाद पायलट बच गया, रिपोर्ट। नेपाल में सौर्य एयरलाइंस विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति कैप्टन मनीष राज शाक्य को उस समय बचा लिया गया जब विमान में आग लगने से पहले मालवाहक कंटेनर द्वारा कॉकपिट को अलग कर दिया गया था, जिससे 18 लोगों की मौत हो गई थी। बॉम्बार्डियर CRJ-200 में त्रिभुवन से उड़ान भरने के बाद आग लग गई थी। एयरपोर्ट, शाक्य की हालत स्थिर है और एक जांच आयोग घटना की जांच करेगा। वीडियो में आंध्र में कॉलेज के सीनियर छात्रों को रैगिंग करते हुए जूनियर छात्रों को लाठियों से पीटते हुए दिखाया गया है। आंध्र प्रदेश के नरसरावपेट में कॉलेज छात्रों द्वारा जूनियर्स को लाठियों से पीटने का एक वीडियो ऑनलाइन व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने रैगिंग निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस ने कहा कि वीडियो फरवरी में शूट किया गया था और उन्होंने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। वे एनसीसी प्रशिक्षण की आड़ में जूनियरों की पिटाई कर रहे थे।
आश्रय गृह से नाबालिग लड़की को भगाने में दोस्त की मदद करने वाले युवक पकड़े गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक आश्रय गृह से 17 वर्षीय लड़की को भगाने में अपने दोस्त अरुण की मदद करने के आरोप में 5 युवकों को पकड़ा गया। पुलिस के प्रयासों के बावजूद अरुण और लड़की लापता हैं। आरोपी और उसके दोस्त आश्रय गृह में घुस गए और लड़की को लेकर भाग गए, बाद में मुरैना चले गए। नकाबपोश व्यक्ति ने पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले रक्तपात की धमकी दी। एक नकाबपोश व्यक्ति को पेरिस ओलंपिक 2024 में रक्तपात करने का दावा करते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें नकाबपोश व्यक्ति फ्रांस द्वारा इजराइल को इस प्रमुख आयोजन में भाग लेने की अनुमति देने से नाखुश लग रहा है। शख्स ने गाजा पर इजराइल की आक्रामकता की निंदा की और इजराइल के एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। चंद्रमा से लौटने पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को अमेरिकी सीमा शुल्क क्यों साफ करना पड़ा? 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस को होनोलुलु हवाई अड्डे पर पृथ्वी पर लौटने पर सीमा शुल्क घोषणा पत्र भरना पड़ा। फॉर्म में विनोदपूर्वक उनके मार्ग को केप कैनेडी के रूप में चंद्रमा तक और वापसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही उनके कार्गो को चंद्रमा की चट्टानों और चंद्रमा की धूल के नमूने के रूप में वर्णित किया गया है। ये औपचारिकता प्रक्रियात्मक से अधिक प्रतीकात्मक थी। ओम बिरला ने पूर्व स्पीकर सोमनाथ को जयंती पर श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य नेताओं ने गुरुवार को संसद के संविधान भवन में पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की। बिरला ने ट्वीट किया, सोमनाथ चटर्जी ने सदन के अपने कुशल और स्वच्छ आचरण से अध्यक्ष की कुर्सी की प्रतिष्ठा बढ़ाई। उन्होंने हमारे संसदीय लोकतंत्र की आभा को और उज्ज्वल करने में महत्वपूर्ण। वीडियो में ब्रिटेन के हवाई अड्डे पर पुलिसकर्मी को एक व्यक्ति को लात मारते, सिर पर वार करते हुए दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए एक वीडियो में टेसर से लैस एक पुलिस अधिकारी को मैनचेस्टर हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति को लात मारते और उसके सिर पर वार करते हुए दिखाया गया है, जब वह नीचे की ओर लेटा हुआ था। एक दूसरे आदमी पर भी अधिकारी ने हमला किया। अधिकारी टर्मिनल 2 पर हमले की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उनमें से एक को परिचालन कर्तव्यों से हटा दिया गया है। पिछले 5 वर्षों में आरक्षित वर्ग से 1200 को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी नियुक्त किया गया। केंद्र ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में आरक्षित श्रेणियों के लगभग 1200 लोगों को आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी नियुक्त किया गया। इनमें से 2018 में 233, 2019 में 231, 2020 में 223, 2021 में 250 और 2022 में 258 को नियुक्त किया गया। आईएएस, आईपीएस में एससी, एसटीएस, ओबीसी को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है। और आईएफएस भर्ती। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।